जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल एक राज। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी बेसिक फॉर्मूले लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, इससे पहले जो होते हैं आपके इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन ये त्रिकोणमिति चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो उसमें बना दिए गए हैं, उसको आप आसानी से देखें। इसके बाद ये वीडियो आप अच्छे से देख लें और इसके फॉर्मूले के बारे में कुछ कवर कर लें, जिससे कि हम जितने भी क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर में जितने भी लेसन बनते हैं इस चैप्टर में, उन सारे लेसनों को स्टेप बाय स्टेप करके हम चलेंगे। जी हाँ, बट जो बेसिक फॉर्मूले थे उसके बारे में हमको जान लेंगे। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर में जो भी हर एक लेसन में कुछ फॉर्मूले यूज किए जाते हैं बेसिकली, उसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, तो आइए समझ लेते हैं मेरे दोस्त क्या होते हैं इसके डिटेल। जी हाँ, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं बाबू, ये हम सब जानते हैं बट है कि सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी होगा, और यही सबको मेरे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहे जो सा भी क्लास हो सारे हमको ये त्रिकोणमिति चैप्टर में सहयोग करेंगे। जी हाँ, तो आइए समझ लेते हैं। ये हम जान लेते हैं सबसे पहले कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होते हैं P/H। क्या होते हैं मेरे दोस्त? P/H। और ये बात करें हम कोस थीटा के, तो ये कोस थीटा इक्वल टू होते हैं B/H, B/H। और इसी तरह से टेन थीटा की बात करें हम, तो टेन थीटा इक्वल टू होते हैं P/B। क्या होते हैं? P/B। इसी तरह से हम बात करते हैं कोट थीटा के, तो कोट थीटा जो टेन के उल्टा हो जाएंगे B/P। और इसी तरह से हम बात करते हैं सेक थीटा के, तो सेक थीटा हो जाएंगे H/B। और ये इसी तरह से हम बात करते हैं कोसेक थीटा के बाद, तो कोसेक थीटा इक्वल हो जाएंगे H/P। ये सारे जो देख रहे हैं ये टेन थीटा के अपोजिट होते हैं कोट थीटा, और ये कोस थीटा का अपोजिट होते हैं सेक थीटा, और ये साइन थीटा का अपोजिट होते हैं। हम बात करते हैं तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होते हैं? 1। जी हाँ, आपको हम सिर्फ मेन रूप से जो है हम आपको 10 फॉर्मूले देंगे। 10 फॉर्मूला ही याद करना है आपको बेसिकली। ये बेसिक जो होते हैं ये 10 ही फॉर्मूले, बट इसे आप तोड़ करके 40 फॉर्मूले भी बना सकते हैं। जी हाँ, आइए हम कुछ तोड़ के बता देते हैं। कुछ फॉर्मूले जो होते हैं 20-22 फॉर्मूले हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। इसी तरह से आप नॉलेज कैलकुलेशन से बना सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए, ये हम क्या लिखे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यदि हम इसी को तोड़ें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 1 कोसेक थीटा। क्या हो जाएंगे? 1 कोसेक थीटा। और इसी तरह से हम कोसेक थीटा को तोड़ते हैं तो 1 हो जाएंगे साइन थीटा। क्या हो जाएंगे? साइन थीटा। और बात करें हम इसी तरह से, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू का 1, ये हो गए दूसरे पर। और इसी तरह से हम इसको अगर तोड़े तो ये हो जाएंगे कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। क्या हो जाएंगे? 1 सेक थीटा। जी हाँ, आइए इसके बाद हम बात करते हैं इसी को अगर हम और तोड़ते हैं, ये सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएंगे 1 कोस थीटा। क्या जी? 1 कोस थीटा। और ये हम इसी तरह से बात करते हैं, ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएंगे? 1। क्या आ जाएगा? 1। और इसी तरह से हम इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। और इसी तरह से कोट थीटा इक्वल टू बात करें तो इतनी कोट थीटा इक्वल टू जो 1/10 थीटा। और इसी तरह से हम बात करें तो हो जाएंगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका बात करते हैं हम तो इस तरह से हो जाएंगे। और ये साइन थीटा इक्वल टू हम बात करें तो हो जाएंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जी हाँ मेरे दोस्त, देखिए ये प्लस से इधर क्या हो जाएंगे? माइनस, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेंगे उधर हो जाएंगे, वो साइड क्या हो जाएंगे? √, हो जाएंगे। इसी तरह से हम बात करें कोस थीटा इक्वल टू तो ये हो जाएंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से हम बात करें, देखिए इसे हम दो रूप से तोड़ें, इसे और हम तोड़ सकते हैं। फॉर्मूले बनाने के बहुत सारे वैल्यू होते हैं, जैसे ये हम एक तोड़ के दिखाई देते हैं। ये साइन स्क्वायर अगर थीटा बात करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होंगे? तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से हम कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बात करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप एक फॉर्मूले का बात करेंगे, इसको आप तोड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 फॉर्मूले तोड़ जाएंगे, है ना, टूट जाएंगे 4 फंडामेंटल। तो ये इसी तरह से हम तोड़ करके
टोटल 10 फॉर्मूलों को 40 फॉर्मूलों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमें यही सब कैलकुलेशन जो है ये सारा इस होते हैं फॉर्मूला ये एक्चुअली में, बट इसी को हम तोड़ करके मेरा ये एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन में इस तरह से तोड़ करके दे देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं बनाते हैं। जी हाँ, तो हम इस तरह से तोड़ कर पहले से फॉर्मूला के करने जिससे कि हमको एग्जाम में कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इसके बाद बात करते हैं हम, ये बात करते हैं 11 नंबर, तो ये हो जाएंगे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और इसको हम तोड़ेंगे तो सेक थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, ये डाइट कर दिया हम, सेक थीटा है, ये माइनस हो जाएगा क्या हो गया प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बात करें हम जब टेन थीटा की बात, तो हो जाएगा अंडर रूट ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जहाँ वहीं इसको माइनस हम उधर कर दिए और ये प्लस है तो इसमें दे देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये हो गया। इसे हम तोड़ करके लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये बात करें स्क्वायर जब हटा देंगे तो इसी यही अंडर रूट इस पर छट जाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और बात करें हम कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये ओनली फॉर कोट थीटा की बात करें तो हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हम तोड़ के से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद और जान लेते हैं थोड़ा बहुत, ये टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इजकल टू ये भी फॉर्मूला लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, कोट थीटा की बात करें तो हो जाएंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए तो आप यहाँ क्या समझे, फॉर्मूले सिर्फ आपको 1 2 ये 3 4 हो गए, और ये 5 और 6 एक 7 एक 8, मैंने उस टाइम हम 8 फॉर्मूले बताएं। इसके अलावा आप तोड़ करके इसे गिनिए, बहुत सारे हो जाएंगे फॉर्मूले। हम ये बहुत कम ही तोड़े, जैसे 4 तोड़े, इसको और भी तोड़ सकते हैं और भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप बात कर लेंगे। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। एक बार 2 बार वीडियो देखें और अच्छे से समझें। आप इसका स्क्रीनशॉट डालते हैं, हम जो है इसके बारे में जानते हैं, सिंपली PVH वैल्यू निकालिए। तो इसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन के बारे में, किसी भी राइट एंगल में PVH के वैल्यू किस तरह से फॉर्मूले जो आपको बताएं उस पर किस तरह से आप ज्ञात करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हम इसे सीख लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हम जानेंगे तो उसमें कोई दिक्कत की प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो आइए समझ लेते हैं। जिस तरह से ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह से हम लिख दिए हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में दिया रहे लंब और आधार क्रमशः 3 मीटर और 4 मीटर दिया हो तो उसका कर्ण बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए, है ना। इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, या तो फिगर बना के दे देगा कि एक राइट एंगल ये हो गया, राइट एंगल ABC ले लेते हैं और कोण B 90 डिग्री ले लेते हैं, और इसका जो है ये जो है लंब और आधार, लंब बोले तो ये 3 मीटर दे दिया गया है और ये 4 मीटर दे दिया गया है। तो बोले इसका कर्ण किस तरह से ज्ञात करेंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चन 2 तरह से दे सकते हैं। यदि पहले बोल देंगे या तो फिगर में इस तरह से बना करके PV की वैल्यू दे देंगे तो H बोलेंगे ज्ञात करने के लिए, नहीं तो मेरे बड़े भाई इस तरह से क्वेश्चन दे देकर आपको बोलेंगे कर्ण ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इससे आसानी से उसी तरह से निकालेंगे। तो हम आपको जो फॉर्मूला बताए हैं ये H स्क्वायर इजकल टू होते हैं क्या, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, बस यही एक फॉर्मूला हम बोले थे आपको याद करने के लिए, यहीं से बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। यदि आपको अच्छे से हो जाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। H इजकल टू बताए थे अंडर रूट P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, क्या होते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये H निकालना है तो H इजकल टू अंडर रूट P के वैल्यू कितने दिए हुए हैं 3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और ये फिर 4 के वैल्यू कितना दिए हैं B के वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये 3 के स्क्वायर हो जाएंगे, 3 3 9 और 4 चौको 16, और ये आपको पता है कि ये 9 और 16 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल आप पता है कितना होता है तो 5। तो इस तरह से मेरा आंसर क्वेश्चन ये 2 तरह से दे सकते हैं, फिगर में दे या तो फिर हमको इस क्वेश्चन लिख करके दे, तो दोनों एक ही जैसे बनेंगे। जी हाँ मेरे भाई, तो ये हो गया मेरा कर्ण कितने हो गए 5 सेंटीमीटर। आइए इस क्वेश्चन को फिर इस तरह से भी दे सकते हैं, इसमें P और B की वैल्यू दिए हैं तो बोलेंगे H निकालने के लिए। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में दे दिए हैं P की वैल्यू और H की वैल्यू, तो बोले हैं कि हम B कितने होंगे। हो सकते हैं इस क्वेश्चन को फिगर में भी दे दें, यदि एक त्रिभुज दे देंगे राइट एंगल ABC
बी 90 डिग्री है, और इसमें बोल देंगे आपको कि क्या पी दिए हुए हैं 4 मीटर और बी दिए हुए हैं, बी निकालने के लिए बोले हैं, और एच दिए हैं 5 मीटर, तो हमको बी बोले हैं। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ये भी लिख के आप बना सकते हैं इस पर कैलकुलेशन करके, ये एच स्क्वायर इक्वल टू होते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट है क्या, आपको डायरेक्टली एक इसी को तोड़ करके जो हम बताएं वहां पर भी बना सकते हैं। जैसे बी बोले हैं तो बी इक्वल टू होते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएंगे, एच के वैल्यू कितने हो गए 5 के होल स्क्वायर हो जाएंगे, और ये माइनस पी के वैल्यू 4 का हो गया होल स्क्वायर। इसी तरह से अंडर रूट हो जाएंगे 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 4 के स्क्वायर 16, और ये 25 में 16 चले जाएंगे, बचेगा 9, और 9 का ये अंडर रूट कितने आते हैं वर्गमूल 3, तो ये 3 मीटर हो गया आंसर, ये हो गया। ठीक है, तो आपको P और H दिए तो B निकाल लें इस फॉर्मूले पर, और ये दे इस तरह से। आइए इसके बाद हो सकते हैं आपको दे देंगे B और H, तो P किस तरह से निकालेंगे, तो आपको बोले इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकते हैं, फिगर बना करके A B C, इसमें बोल दिए हैं B 90 डिग्री है और H की वैल्यू 5 मीटर और ये B की वैल्यू दे दिए हैं 3 मीटर, तो आपको बोलेंगे P व्हाट, तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ये फॉर्मूला जो बताएं आपको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी बात आपको अपने ही कैलकुलेशन सीखेंगे बनाएंगे तो आपसे समझ जाएगी। तो आइए हम इस पे समझ लेते हैं क्या निकालना हमको पी, तो पी इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये भी बताएं, पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या होते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें एच की वैल्यू कितने दिए 5 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस बी की वैल्यू कितने दिए तो 3 का होल स्क्वायर हो गए, और ये हो गया कितना, ये 25 हो गए, और माइनस 3 क्या है 9 हो गए, और ये अंडर कितने चले आएंगे, ये हो गया 16 के वर्गमूल कितना हो जाए 4, जी 4 मीटर, इस तरह से आंसर। जी हाँ मेरे भाई, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हैं कि क्वेश्चन दो तरह से दे सकते हैं, पी वी एच के वैल्यू निकालने के लिए हो सकता है आपको इस तरह से लेक्चर में दे या तो फिगर में दे, है ना। पी बी एच वैल्यू निकालने के लिए किसी भी राइट एंगल में हमको सिर्फ एक फॉर्मूला ये देते हैं, कन स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधा स्क्वायर, इसे बोलते हैं सेमुल के अनुसार एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जो प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, इसे आप तोड़ करके पी बी एच की वैल्यू नहीं तो आपको बनाए तोड़ के बताएं जो फॉर्मूला, वहाँ से अच्छे से इसको कर सकते हैं। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें जी हाँ करके, जिससे कि हम अगले वीडियो में आएंगे तो वो और समझाएंगे टाइप बाय टाइप, जितने भी लेसन बनते हैं त्रिकोण चैप्टर में जितने भी लेसन है सभी टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।